नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो आज हो गई है 30 मार्च और शनिवार का दिन है, लेकिन भुगतान का कहीं दूर दूर तक आप लोगों के लिए पता नहीं है। मतलब बहुत लोगों का तो हो गया, लेकिन अभी भी आप में से काफी ज्यादा ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनका पैसा नहीं भेजा गया और स्टेटस भी वेरीफाइड है। आप लोगों के कई इस तरह के सवाल है, जैसे अभी इस वीडियो में लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो है कि जिनका पैसा नहीं आएगा उनका आएगा या नहीं आएगा, इसका क्या सिनेरियो बनता है, मतलब अगर आता है तो कब आएगा या नहीं आएगा। दूसरा सवाल ये हो गया कि पैसा जो कम आ रहा है उन छात्रों का बड़ा सवाल है। माइनॉरिटी वाले आप लोग सवाल कर रहे हो, ओबीसी वाले पूछ रहे हैं, जनरल वाले, उनकी क्या दूसरी किस्त आती है या नहीं आती, कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा करके। तीसरा सवाल ये है आप लोग का कि स्टेटस वेरीफाइड है तो क्यों नहीं आया, मतलब ये भी आप लोग का सवाल है कि स्टेटस तो मेरा वेरीफाइड है फिर भी मेरा पैसा क्यों नहीं आया। इस तरह के जो सवाल है आप लोग के सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर समझा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो और आपको सही इन्फॉर्मेशन भी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए लाइन से शुरू करते हैं आप लोग की जो भी डाउट है। तो सबसे पहले तो देखो, आज जो है अंतिम दिन होने वाला पैसा भेजने का, ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है। देखो, भुगतान की जो अंतिम तारीख है वह है 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक ये लोग भेज सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नोटिस में लिखा है इसलिए 31 मार्च बताया जा रहा। होता क्या है कि जो भी वित्तीय वर्ष होता है, अगर आप लोगों को जानकारी होगी, पढ़ रहे होगे तो आपको मालूम होगा कि वित्तीय वर्ष नया शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। मतलब जो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल जो अभी आ रहा है, 1 अप्रैल 2024 वाला, तो उस समय से नया वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 और 25 का सीजन शुरू हो जाता है। अभी क्या चल रहा है, 2023-24 का जो है कि सीजन चल रहा है, 2023-24 का सेशन चल रहा है। 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, 2024-25 यानी कि नया वाला सीजन शुरू हो जाएगा। तो जो भुगतान करना होता है, जितने विभाग होते हैं, जैसे उसी में एक आता है समाज कल्याण विभाग भी, या जो विभाग होता है, तो उनको जितने भी भुगतान या जितना भी उनका बजट होता है उसको 31 मार्च तक इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद वो चाह के भी उसमें से मतलब कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चाहे भी तो उसमें से आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 31 मार्च जो है कि भुगतान की अंतिम डेट होती है। तो जितने भी छात्र अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपका देखो भुगतान का जो अंतिम दिन, इसलिए मैंने आज बोला है क्योंकि आज है शनिवार, कल हो जाएगा संडे और आज हो गई है 30 मार्च। तो जो भुगतान इनिशिएट होना होगा वो आज की डेट में होगा, कल हो जाएगा, आपको मालूम है हॉलीडे है ऐसे भी। तो आज जो है कि भुगतान इनिशिएट अगर हो गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। हो सकता है आज इनिशिएट हो जाए तो कल सुबह भी देखने को मिल जाए, लेकिन कल इनिशिएट नहीं होगा। तो आज जो है कि अंतिम दिन होने वाला है आप लोगों के भुगतान की। तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये भी अगला सवाल है जो आप लोग को डिस्कस कर लेते हैं कि वेरीफाइड है तो क्यों नहीं आया। पहली चीज तो देखो, आज पूरे चांसेस देखो जिनका परसेंटेज ठीक ठाक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो पैसा आएगा ही आएगा, इसकी श्योरिटी नहीं होती है। वेरीफाइड मतलब आप लोग का स्टेटस देखो इस तरह से दिखा रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे हो कि वेरीफाइड है तो कंफर्म आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस तरह से चीजें नहीं काम करती। मैं नियमावली से बता रहा हूं आपको। ये लोग क्या करते हैं, स्टेटस तो वेरीफाइड कर ही देते हैं, चलो कर दिया, लेकिन जिनका जिनका स्टेटस वेरीफाइड होता है उन सभी को पैसा नहीं दिया जाता। और ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अभी 2 साल से 5 साल से शुरू हुआ है, ये 20-25 साल से चला रहा है। जब से स्कॉलरशिप का मतलब यूपी स्कॉलरशिप हमारे हिसाब से चल रही है, तब से लोग मेरिट पे ही स्कॉलरशिप देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई नई गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने ये बदल दिया और तब से दे रहे हैं, ये तभी से ऐसे ही है, मेरिट लिस्ट पे ही देते हैं। नियम से मैं बता रहा हूँ, हालांकि नियम तो आपको मालूम है टूटते ही हैं। अभी आप लोग में से काफी लोग ऐसा बता सकते हैं कि 52% पे भी स्कॉलरशिप आई है, 53 पे भी आई है, लेकिन मैं नियम से आपको बता रहा हूँ, नियम तो यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे परसेंटेज मतलब मेरिट के आधार पर देते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल्स अगर मैं समझाऊँ, मान लो 4 छात्र हैं ABCD, मैं आपको प्रॉपर समझा दे रहा हूँ। एक का परसेंटेज 68 है, एक का 67 है, एक का 66 है, एक का 64 है। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप जाएगी वो 68 वाले को दी जाएगी, उसके बाद 67 को, फिर 66 को, 64 को। इस तरह से मतलब मेरिट के आधार पर ये लोग पैसा देते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज ठीक है, जो कि मैं बहुत देख पा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी कैसे ऐसे काफी जैसे छात्र हैं जिनका परसेंटेज 70-75 भी है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं है, तो ऐसे लोगों का तो पूरा चांस है स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि नहीं आने का कोई रीजन नहीं बनता है कि क्यों नहीं आएगा। तो हाई चांसेस हैं, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। जिनका भी परसेंटेज ठीक ठाक है, स्कॉलरशिप जो है कि आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। कमेंट करके एक बार जरूर आप वीडियो में कंफर्म कर देना जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, ताकि मैं भी आपको बधाई दे पाऊं और आप दूसरों को भी इन्फॉर्म कर सको। तो जिनका भी ठीक ठाक परसेंटेज है, पिछली बार का अगर मैं मेरिट आपको बता दूं तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, वो था 65.20। तो अगर इसके लाइन के ऊपर है आपका परसेंटेज, तो आप मतलब उम्मीद कर सकते हो कि आज जो है कि शाम तक में पैसा मिल जाएगा, या फिर कल सुबह देखने को पैसा आपको मिल जाएगा। तो उनको तो परेशानी नहीं होना जिनका ठीक ठाक है। अब एक चीज और समझ लेनी यहाँ पर कि अगर कल मतलब 31 तारीख बीत जाती है, 31 मार्च अगर बीत जाती है, तो समझ लो कि एकदम ना के बराबर उम्मीद हो जाएगी जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए पैसा आने की। अगर आज और कल में पैसा आपका नहीं आता है तो आपका पैसा नहीं आएगा इस यूपी स्कॉलरशिप का, चाहे आपका फॉर्म वेरीफाइड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 31 मार्च के बाद लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग को अगर रिन्यूअल के छात्र हैं तो उनको ऑलरेडी मालूम होगा।
31 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दो कैटेगरी का भुगतान किया जा सकता है, वो है SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अगर आप SC ST से हो तो 31 मार्च के बाद भी आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन आप इन दोनों कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से हो, जैसे जनरल से हो या OBC हो या माइनॉरिटी से हो, तो आपको 31 मार्च के बाद भुगतान नहीं होगा, क्योंकि SC ST का भुगतान केंद्र सरकार स्वयं भी करती है। मतलब उनका कुछ हिस्सा जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उनके लिए उनका मतलब छूट होता है, वो लोग कर सकते हैं 31 मार्च के बाद भी। तो ये आपका जो है कि ये वाला सिनेरियो पूरा हो गया कि स्कॉलरशिप का क्या सिनेरियो बनता है। तो अब देखो 31 मार्च के बाद क्या होगा। अभी जितने लोग स्टेटस वेरीफाइड है, लोग सोच रहे हैं उनका क्या होगा। देखो अभी जितने लोगों का स्टेटस वेरीफाइड है उसमें दो वर्ग है, एक तो जिनका पैसा आ गया है, जिनका पैसा नहीं आया है अभी तक। अगर तो कल तक पैसा आ जाता है तो आपका स्टेटस कैसा बदल जाएगा। देखो अगर पैसा आ रहा है जिनका, उनका पैसा लिख के आ जाता है। देखो इस तरह से स्टेटस बदल जाएगा आपका, अभी बदलना शुरू नहीं हुआ है, 31 मार्च के बाद ही बदलेगा। तो स्टेटस में लिख दिया जाता है कि कितना पैसा आपके खाते में भेजा गया। तो पहला सिनेरियो हो गया, अगर आपके खाते में पैसा अगर आता है तो ऐसा लिखेंगे, अगर पैसा नहीं आता है, वेरीफाइड भी है, मतलब अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है जो आप सोच रहे हो, पैसा नहीं आता तो आपके स्टेटस में इस तरह से लिख कर आ जाएगा कि स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिस्बर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि बजट की कमी कारण, फंड की कमी कारण आपके खाते में जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा नहीं भेजा जा सका। तो ये दो तरह की स्टेटस है जो कि अब आप लोग तैयार रहिए, ये देखने को मिलने वाले हैं अगले हफ्ते से ज्यादा या उसके अगले हफ्ते से ये देखने को आपको मिल जाएंगे। इस तरह के स्टेटस जो है कि बदलते हैं और ये देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक और डाउट यहाँ पर जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जिनका पैसा PFMS पे इनिशिएट हो गया था, मतलब PFMS पे आपने अपना पैसा 19 तारीख 18 तारीख को देख लिया था, फिर भी आपके खाते में नहीं आया है, तो उनका तो देखो कंफर्म आ जाएगा आज शाम तक या कल आपका पैसा जो है कि आ जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आपको अगर एक चीज का ध्यान रखना, आपको बैंक से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक से कोई दिक्कत का मतलब आपका जिस भी खाते में NPCI है तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए, DBT आपका उसमें इनेबल होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखो पेमेंट अगर इनिशिएट होके भी रुक जाती है तो इसमें आपकी गलती होगी ज्यादातर। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का पैसा आ जाए। ये तो हो गया ये वाला डाउट। ये मैंने आप लोगों को पोल डाला था कि पैसा आ चुका नहीं, तो उसमें आप देख सकते हो 56% लोगों ने जो है कि सिलेक्ट किया है आ चुका, 44% ने किया है नहीं आया है। लेकिन ये वैसे इसलिए आपको दिख रहा है ये आंकड़ा इतना ज़्यादा डिफरेंस, इसको आप 70-30 मान सकते हो, क्योंकि जिनका पैसा आ गया वो लोग अब एक्टिव कम है सोशल मीडिया पर, मतलब आपको यूट्यूब पर भी कम एक्टिव दिखेंगे, इसलिए वोट परसेंट इस तरह से बटा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है 70% का मेरे हिसाब से पेमेंट किया जा चुका, 30% ही छात्र बचे होंगे। जनरल का भी पेमेंट कर दिया गया है, OBC का भी कर दिया गया, SC ST का भी कर दिया है। जिनका नहीं आया उनको परेशानी हो, SC ST वाले तो 31 मार्च के बाद में उम्मीद रख सकते हैं। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उनका पैसा अलग अलग तरीके से आता है। अब हाँ, यहाँ पर एक और जो आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था, जिनका माइनॉरिटी वाले हैं, जिनका पैसा कम आया है या कम आ रहा है, उनका क्या होगा। तो देखो जो सेकेंड किस्त होती है मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ग की होती है, वो है SC और ST वर्ग की। वो इसलिए होती है क्योंकि इनका पैसा राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार भी देती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पैसा देती है, इसलिए इनका आप लोग देखते हो कि दूसरी किस्त का भी पैसा आता है। लेकिन इस दो कैटेगरी के अलावा जितनी भी कैटेगरी बच गए, आप चाहे माइनॉरिटी से हो, चाहे OBC से हो या जनरल से हो, आपका पैसा जितना भी आया उसमें कोई दूसरी किस्त नहीं आती है। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग उम्मीद रखे रहो फालतू में ही, इसका कोई भी दूसरी किस्त नहीं आता, कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। तो जितना आ गया उतना ही रहने वाला है। अब कम क्यों आया इसको भी आप लोग समझ लो कि आया ऐसा क्यों हुआ, कम क्यों आया। क्या होता है, इनके पास एक फिक्स बजट होता है, तो कई बार क्या करते हैं, ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिले इसलिए उस पैसे को ये लोग कम कम करके डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 500 रुपये मान लो सपोज करते हैं इनका बजट था, अब बच्चे हैं टोटल जो है कि 3, तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें मान लो एक बच्चे को 200 देने थे, 200 देते 600 लग जाते हैं, लेकिन 500 ही है, उसमें 3 लोगों को देने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तीनों में बराबर। तो ऐसा भी करते हैं लोग बजट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से, ताकि ज्यादा छात्रों को लाभ मिले, इसलिए कम थोड़ा सा स्कॉलरशिप आती है। लेकिन दूसरी किस्त की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ST ST के छात्र करें, उसके अलावा किसी की भी दूसरी किस्त नहीं आती है। और आपको पेमेंट किस खाते में देखना है, पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने NPCI जिस खाते में हुआ है उसी में देखना है। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको मोबाइल फोन में जाना, अपना गूगल सर्च कर लेना सरकारी अपडेट 247, बहुत ही आसान तरीका है, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेना। वहाँ पर ऊपर में ही आपको देखो यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म तो मिल ही जाएगा, ये वाला देखो लिंक मिल जाएगी यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। लेकिन हमारे काम की एक और नीचे भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी कि बचे हुए छात्रों का ये सब हो गया। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, जॉब्स भी दे सकते हो, मतलब अगर आप लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जो है कि अपडेट चाहना चाहते हो, यूपी स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना। आपको यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, पैसा नहीं आने वाले करें ये काम, इसको भी आप लोग रीड कर सकते हो। कल मैंने शायद ये शेयर किया था मे बी, तो यहाँ पर चले जाना है आपको, जो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल है जहाँ पे NPCI आप लोग देख रहे हो अभी तक, तो उसी जगह से आपको जाके NPCI अपना देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी NPCI की, वहाँ से आपको NPCI देख लेना है। आपका NPCI कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें भी क्लियर रहे। तो आपका NPCI जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी पुराना इसी छात्र का देखो, इनका पहले क्या था, इनएक्टिव था,
बैंक सीडिंग स्टेटस देख सकते हो इनएक्टिव, तो ये नहीं होना चाहिए। आप सभी को अपना एनपीसीआई देख लेना है, आपका एनपीसीआई होना चाहिए इस तरह से एक्टिव होना चाहिए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एनपीसीआई वाला। और ये कल न्यूज़ मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी, जो है कि SC ST वाले छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खुलेगा। टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो ऑलरेडी आपको ये मालूम होगा, तो वहां से जाके आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये थे आप लोग के डाउट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पैसा आ जाए, जितने भी मेरे छात्र मतलब आप लोग वीडियो देखते हो सभी के मैं उम्मीद करता हूँ पैसा आ जाए, सभी की छात्रवृत्ति आ जाए, कोई भी वंचित ना रहे। बस मेरी आप लोगों के साथ जो है कि वेल विशेष है, उम्मीद करते हैं सबका पैसा आ जाए। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निकल।